हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम ये सीखेंगे कि हम HTML की फ़ाइल कैसे बनाते हैं। आपने सबसे पहले VS कोड ओपन कर लेना है। VS कोड के ऊपर आप जाएंगे, आपको टॉप पेज नज़र आएगा फ़ाइल। आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है और नीचे इसकी होगा न्यू टेक्स्ट फाइल। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये हमारे पास एक न्यू टेक्स्ट फाइल बन चुकी है। हम इसको सेव करते हैं। फिर दोबारा फाइल पे क्लिक करें, सेव एज़ करें। यहाँ पे आके कहीं भी कोई आप फ़ोल्डर बना सकते हैं, उसके अंदर आप रख सकते हैं। तो मैंने एक इधर फ़ोल्डर बनाया था HTML के नाम से, तो मैं उसके अंदर जाके इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरे पास पड़ा है HTML, कोर्स के नाम पे है। इस फोल्डर के अंदर मैं जाऊँगा, इसके अंदर मैं लिखूँगा फर्स्ट। फर्स्ट लिख के ये आपने अपना नाम रख लेना है, .html। अगर आप .html साथ लिखेंगे तो तभी ये HTML की फ़ाइल बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नाम के साथ इसकी HTML लाजमी लिखना है। जैसे इसको आप सेव करेंगे तो ये हमारे पास एक फ़ाइल बनेगी जिसका नाम होगा first.html। तो इसके टॉप पे हम एक चीज़ डिक्लेयर कर देते हैं, वो ये होता है डॉक टाइप HTML। ये डिक्लेरेशन क्यों ज़रूरी होती है? ये इसलिए ज़रूरी होती है कि हम अपने ब्राउज़र को ये बताते हैं कि ये जो हमने फ़ाइल बनाई है, तो ये फ़ाइल किस चीज़ की है, HTML। डॉक डॉक मीन डॉक्यूमेंट, टाइप डॉक्यूमेंट जो हमारे पास टाइप है वो किस चीज़ का है, HTML का है। ये हम अपने ब्राउज़र को बताते हैं। हम आके अपनी फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। ये मैंने एक पहले भी मेरी फ़ाइल पड़ी है, इसको डिलीट कर देते हैं। हमने अभी ये बनाई थी फर्स्ट के नाम से, तो इसको हम ओपन करते हैं क्रोम के साथ। तो आपने राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम करेंगे, तो ये हमारे पास एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास जो फ़ाइल ओपन हुई है, ये कहाँ पे हो रही है ओपन, ये क्रोम के ऊपर ओपन हो रही है। ये हमारे पास एक पहली फ़ाइल थी। इस जो हमारे पास ब्राउज़र है क्रोम का, उसको हम ये बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है ये HTML का है। इसके बाद हमारे पास एक टैग होता है HTML। HTML का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो वेब का कोई भी पेज बनाने के लिए, किसी भी वेबसाइट का, उसके लिए एक हमें लैंग्वेज ज़रूरत होती है। तो वो लैंग्वेज हमारे पास है HTML। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूँ, जैसे हम एक घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए ईंटें ज़रूरत होती हैं। ईंटों से हम क्या बनाते हैं, एक अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो HTML के थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, CSS। जैसे जैसे हमारा घर बन जाता है, उसके बाद हम उसको कलर करते हैं। तो हमने अपने वेब पेज को कलर करना होता है। कलर करने के लिए हमारे पास होती है CSS फाइल। CSS फाइल का कोर्स हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि HTML के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ये HTML का टैग है, इसके अंदर हमने कोड लिखना होता है। इसके अंदर हमारे पास दो टैग होते हैं। पहला टैग जो होता है हमारे पास हेड का, और दूसरा हमारे पास होता है बॉडी का। हेड क्या होता है, हेड के अंदर हम अपने पेज का वो कंटेंट रख रहे होते हैं जो हमारे पेज के ऊपर नज़र नहीं आता, लेकिन वो बैक पे हमारे पास चल रहा होता है। तो इसके अंदर एक और चीज़ हम लिखते हैं, जैसे हमारे पास हेड है ना, हेड के अंदर हम लिखते हैं टाइटल। ये जो हमारा वेब पेज है, इसका टाइटल क्या है, इसका नाम मैं रख देता हूँ प्रोजेक्ट। इसको सेव करूँगा, वही फाइल हमने इधर खोली हुई थी first.html में। इसको आके रिफ्रेश करें। ये टॉप पे देखें ना आप, तो टॉप पे आपको एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है प्रोजेक्ट। वो मैंने कहाँ लिखा है, हेड के अंदर, टाइटल के अंदर मैंने लिखा है प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास वो शो होने लगी है। ये आप चेंज भी कर सकते हैं। किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे हमने एक वेबसाइट खोली है साया। तो इस वेबसाइट के आप टॉप पे देखेंगे तो ये एक हमारे पास टाइटल शो होता है हर ब्रांड के हिसाब से।
तो जो हम अपना बना रहे हैं एक प्रोजेक्ट, तो इसका नाम रख देते हैं HTML प्रोजेक्ट। दोबारा आके इसको रिफ्रेश करें और इसको देखें, जो हमारे पास हमारे वेब पेज का टाइटल है वो HTML प्रोजेक्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास होती है बॉडी। बॉडी में जितना भी हमारा कंटेंट होता है, हेडिंग्स होती हैं, टेक्स्ट होते हैं, सब कुछ इसके अंदर लिखते हैं। जैसे मैं एक H1 का टैग लिखता हूँ, हेडिंग, इसको हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। दोबारा आते हैं अपने पेज पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें हमारे पास टेक्स्ट आ गई। हमारे पास जितना भी टेक्स्ट होता है वेबसाइट का, वो हम अपनी बॉडी के अंदर ही लिखते हैं। तो हमारी वेबसाइट का जितना भी कंटेंट होगा, कोई भी टेक्स्ट है, कोई इमेज है, कोई डिस्क्रिप्शन है, तो हमने उसको इस बॉडी के अंदर ही लिखना है। ये हमारे पास एक छोटा सा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको HTML की बेसिक बताऊंगा।